कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू चैनल। क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, मेरा पुराना चैनल जो है वो मेरी गलतियों, मेरी नादानियों की वजह से वो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं पूजा सोनी आप सभी को अपना नए हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं पूजा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल में। क्योंकि मेरा पुराना चैनल जो है वो किसी रीजन की वजह से कहें या मेरी गलती, मेरी नादानी, उनकी वजह से कहें वो चैनल मेरी डिलीट हो गई है। बहुत कोशिश की वापस लाने की, पर वो चैनल मेरा नहीं आ पाया है, तो जिसके कारण मुझे न्यू आईडी बनानी पड़ी है। एक बार फिर से मैंने हौसला भरी है और अपने आप को फिर से जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे न्यू चैनल को उतना ही प्यार और सपोर्ट दें। और अगर इतना सा भी मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक बार फिर से मुझे हौसला और उम्मीद दें, ताकि मैं फिर से जीरो से उड़ान भर सकूं। मेरा जो पुराना चैनल था पूजा सोनी ब्लॉग्स, वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया। मेरी गलती थी या फिर किसी और ने अटैक किया, क्या हुआ, बस ये हुआ कि मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया है। मेरे पास शब्द नहीं है। प्लीज़, मैं अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, बिकॉज़ बहुत मेहनत की थी मैंने अपने उस चैनल पे। अपना घर परिवार, अपने बच्चे, सब कुछ को साइड में करके, और हमेशा इस चैनल के लिए मैं लगी रही थी। मेरा चैनल मतलब ऐसे से ऐसे होना शुरू हुआ था और अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। फिर मैंने खुद को समेटा, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के बदौलत कि एक बार फिर से शायद मेरा चैनल जो है वो ग्रो हो जाए। क्योंकि आप लोग ही हो जो बना भी सकते हो, आप लोग ही हो जो मिटा भी सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देके एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश करें। मेरे इस हौसले को दोबारा टूटने ना दे, बस यही आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। और बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है बिग बॉस OTT 3 के ऊपर। तो वीकेंड के वार का जो है वो शूट हो चुका है और बिग बॉस हाउस में आई हैं विशाल की बहन नेहा। क्योंकि बीते दिन हम सबको पता है कि अरमान ने जो विशाल को थप्पड़ मारा था वो किस तरीके से चीज़ें हुई थी, और विशाल के ऊपर ये जो पूरा हफ्ता था वो कितना भारी रहा। घर में उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ, सारी लड़कियां, सारे घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए। उसको हर पल हर बात उसको यही बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम गलत हो, तुम मॉलेस्टर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उसको अब मतलब कि हर कोई अपने से दूर ही कर रहा था, हर कोई उसको अपने से दरकिनार ही कर रहा था। तो एक इंसान के लिए वो कितना, वो वक्त ऐसा हो जाता है कि हर कोई अपने अंदर ही वो कमियां ढूंढने लगता है। उसने इसी नादानी में आके अरमान को माफ़ भी कर दिया, अरमान से सॉरी भी बोली। जबकि हम सभी जानते हैं कि विशाल की उतनी गलती नहीं थी जितनी गलती दिखाई गई थी। विशाल ने जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि भाभी सुंदर है, भाभी बिना मेकअप के अच्छी लगती है, भाग्यशाली भैया। और इस भाग्यशाली भैया के ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई। तो लोगों का इस पे यही कहना है, क्योंकि पब्लिक का जो रिएक्शन है वो विशाल के लिए ही है। और जब से अरमान ने घर में विशाल को चाटा मारा है, तब से जो पब्लिक है वो अरमान की भी जो सब्सक्राइबर थे, अरमान के जो चाहने वाले थे, अरमान की जो फैन फॉलोइंग थी, उनमें से भी सारे लोग जो है वो अरमान को क्रिटिसाइज करे। अरमान की जो फैमिली है, जब से ये कंट्रोवर्सी हुई तब से उनकी फैमिली हाइप पे है, कंट्रोवर्सी में है। और तब से इनका पूरा का पूरा मतलब इनका यहाँ तक कि पायल ने खुद ही ये कई बार बोला है कि बिग बॉस जाना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती हो गई है कि हम लोग बिग बॉस में गए। क्योंकि बिग बॉस बना भी सकता है, बिग बॉस बिगाड़ भी सकता है। उन्होंने मुनावर फारूकी का भी एग्जाम्पल दिया है और आज भी उन्होंने अपने जो व्लॉग्स थे उसमें अपनी बातें ही बताई है कि जो कि उनकी शादी से रिलेटेड है। और उनके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं पायल के ऊपर कि ये कैसे अरमान को माफ़ कर सकती है, इसने 2 शादियाँ कैसे एक्सेप्ट कर ली, अरमान को कैसे एक्सेप्ट कर दिया। तो ये पैसे की भूखी है, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से आ रही हैं। अब उस पर आज का जो पायल ने बोला है, तो कहीं ना कहीं
भले ही पायल ने वो चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं और हम सभी जानते हैं कि कृतिका जो है वो पायल से भी उतना ही प्यार करती है, चीकू से प्यार करती है, तो इनकी फैमिली में वो चीज़ें हैं, गलती हुई है, डेफिनेटली गलती हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये डेफिनेटली पायल और कृतिका की वजह से ही ये रिश्ता चल रहा है। और अरमान जो है वो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी इंसान अब तक बिखर जाता, लोग से एक नहीं संभलते, ये दो संभाल रहा है। और इनके देखो, मैं ये जो 2 शादियां हैं इनके मैं हमेशा खिलाफ हूँ। मेरी लाइफ में अगर जो सबसे हेट लिस्ट में आता है वो यही सारी चीज़ें आती है, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं, या फिर ये जो शादियां होती है, या फिर ये जो आजकल के जो लाइफस्टाइल यंगस्टर में भी जो चीज़ें चल रही, मेरे लिए वो चीज़ें सबसे अलग वे में होती है। लेकिन अगर इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लोग एक साथ में खुश है, तो हम तीसरा कोई नहीं होते जज करने वाले। हमें अगर इनका कंटेंट पसंद आएगा हम देखेंगे, नहीं पसंद आएगा हम नहीं देखेंगे। लेकिन इतनी सारी ऑडियंस इनको देखती है, सपोर्ट करती, इतने इनके सब मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस भी इनके जो लाइफस्टाइल है, ये जिस तरीके से रहते हैं, तो वो उनको पसंद करते हैं। उसके बाद आज जो नेहा गई है, तो नेहा डेफिनेटली अरमान से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से थी जब से ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आई है। पूरी की पूरी जो विशाल की फैंस हैं और जो भी विशाल के फैंस नहीं थे और उनकी जो फैमिली के लोग थे, उनके फ्रेंड्स थे, सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। इनफैक्ट जो भी सोशल मीडिया से जो लोग थे, मतलब अगर बोला जाए तो अरमान मलिक को जहाँ तक मैंने देखा 1% भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिला है। जितना भी सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ विशाल को ही मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि एक बार थप्पड़ मारने वाला फेमस हो गया था, इस बार थप्पड़ खाने वाला फेमस हो गया। तो बिग बॉस में थप्पड़ तो कमाल के होते, थप्पड़ मतलब इस बार इन 2-3 सीजन में जो है वो थप्पड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा, क्योंकि इसी थप्पड़ ने बिग बॉस की टीआरपी भी बढ़ा दी है। इसी थप्पड़ ने बिग बॉस में मतलब कि पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ही चल रहा है। तो नेहा गई है सबका आवाज़ बन के, क्योंकि हम सभी ने देखा था जब इन सबका जो ब्लॉग्स आया था विशाल के फ्रेंड्स लोग का, तो उन लोगों और हमने देखा था जब ये शो चल रहा था तो उनके पापा कितना ज़्यादा गुस्सा हुए थे कटारिया पे कि कटारिया से विशाल को बात नहीं करना चाहिए था, एंड उनकी मम्मी किस तरीके से रो रही थी। तो वो सब भी हम लोगों ने व्लॉग्स में देखे। अरमान और कृतिका की फैमिली से भी पायल और जैद जा रहे हैं बिग बॉस हाउस में एक बार फिर से, शायद कृतिका को उसके बच्चों को दिखाने के लिए, और शायद हो सकता है कि नेहा और पायल का जो है वो आमना सामना भी हो जाए इन चीज़ों को लेकर। तो देखते हैं बिग बॉस का जो एपिसोड होगा वो कितना घर के अंदर हो रहा है, कितना घर के बाहर हो रहा है, वो भी सब हम देखेंगे। और बात रही पब्लिक की, तो पब्लिक जो है वो अरमान को भर भर के क्रिटिसाइज ही कर रही है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो अरमान के बिल्कुल भी साथ नहीं है। तो फिर देखते हैं कि बिग बॉस हाउस में क्या होता है और कितनी कंट्रोवर्सी अंदर होती है घर की, कितनी बाहर होती है। नेहा और पायल के जाने से घर का जो माहौल है वो कितना चेंज होता है और चीज़ें कितनी होती है। क्या आपको लगता है कि जो नेहा है वो बिग बॉस हाउस से बाहर, तो वो मांग कर रही थी कि अरमान जो है वो विशाल से माफ़ी मांगे, तो क्या अरमान विशाल से माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, या फिर क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। बिग बॉस जब लाइव होगा तब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो फिलहाल आज बस रिएक्शन इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में मिलते हैं। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट, मेरा साथ डेफिनेटली देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से खड़ी हुई हूँ, बहुत खुद को संभाला है, खुद को समझाया है, उसके बाद एक बार फिर से जीरो से स्टार्ट होने की कोशिश करी। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट दीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, ताकि मेरा जो हौसला एक बार फिर से बुलंद हो सके और मैं फिर से दौड़ सकूं, भाग सकूं और आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे रिएक्शन जो है वो शेयर कर सकूं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो गया है। और बस यही है, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और इस रिएक्शन पे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।